निर्जला एकादशी पर हुआ दान पुण्य। नगर परिषद में स्वच्छता सेनानियों को सभापति पायल सैनी ने पिलाया जूस। चूरू शहर में निर्जला एकादशी पर दिन भर दान पुण्य का दौर चला। इसी क्रम में नगर परिषद में सभापति पायल सैनी ने स्वच्छता सेनानियों को गन्ने का जूस पिलाकर पुण्य कमाया। निर्जला एकादशी पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने बताया कि भीषण गर्मी में राहगीरों और आमजन को शीतल पेय मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम हो नहीं सकता। नगर परिषद सभापति ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में बिना किसी जरूरी काम के घर से नहीं निकलें। अगर घर से बाहर जाना ही जरूरी है तो गर्मी के बचाव के जरूरी संसाधन लेकर चलें ताकि इस गर्मी और हीट वेव से बचाव हो सके। ढाडर टोल नाका के पास होटल में मध्य प्रदेश के 2 बालकों से करवाया जा रहा बाल श्रम। उमंग 3 अभियान के तहत किया गया रेस्क्यू। चूरू के ढाडर टोल नाका के पास एक होटल में मध्य प्रदेश के आदिवासी 2 बालकों से बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। सदर थाना पुलिस और मानव तस्कर विरोधी यूनिट ने यहां उमंग 3 अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों भाइयों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। रेस्क्यू किए गए बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया तथा होटल संचालक के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। होटल संचालक दोनों बालकों को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करवाता और दोनों को मात्र 4,500 रुपये प्रति माह देता था। बाल कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल सैनी ने बताया कि मानव तस्कर विरोधी यूनिट के साथ गश्त के दौरान होटल ढाबों को चेक किया जा रहा था, तभी NH52 ढाडर टोल नाका के पास होटल बीकानेर भोजनालय पहुंचे तो वहां 2 नाबालिग बालकों से बाल श्रम करवाया जा रहा था। इनमें एक बालक की आयु 11 साल और दूसरे की आयु 10 साल थी। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जिनसे 12 घंटे काम करवाया जाकर प्रति माह दोनों को 4,500 रुपये देकर शोषण किया जा रहा था। दोनों भाई पिछले 1 महीने से यहाँ काम कर रहे थे। दोनों भाइयों का रेस्क्यू कर होटल बीकानेर भोजनालय के संचालक कैलाश उपाध्याय निवासी पांचू जिला बीकानेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये उमंग 3 अभियान के दौरान मन बाल कल्याण अधिकारी व मानव तस्करी टीम के द्वारा टोल प्लाजा ढाडर के पास एक बीकानेर भोजनालय में 2 बालकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया और मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति के पेश किया गया। होटल संचालक के खिलाफ कार्यवाही जारी है। सरदार शहर में भूखंड नाम ना करने पर 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला से बेटों और पोतों ने की मारपीट। घर से बेघर किया तो SP दफ्तर पहुंच लगाई गुहार। चूरू जिले के सरदार शहर में एक भूखंड को बेटों के नाम नहीं करवाया तो बेटों और पोतों ने 72 वर्षीय मां से मारपीट कर डाली। बुजुर्ग महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पिछले कुछ दिनों से वह किराए के मकान में रह रही है। न्याय के लिए उसने SP दफ्तर पहुंचकर SP जय यादव का दरवाजा खटखटाया है। SP दफ्तर में सरदार शहर के वार्ड संख्या 13 निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला गीता देवी ने बताया कि उसके पति का काफी समय पहले देहांत हो गया था। उसके बेटे पवन कुमार और किशन लाल उसके पति के जीवित रहने के दौरान ही अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए थे। इसके बाद भी उसके दोनों बेटे पवन और किशन उसका एक प्लॉट हड़पना चाहते हैं। इस भूखंड पर उसने 5 लाख रुपए का लोन भी लिया था जो पवन कुमार ने हड़प लिया और उसके दोनों बेटे इस प्लॉट को हड़पना चाहते हैं। उसके इनकार करने पर उसके दोनों बेटे पवन कुमार और किशन लाल ने पोते परवेश, निरंजन और दोहिते नवीन के साथ मिलकर मारपीट की और घर से निकाल दिया। वह पुलिस के पास भी गई लेकिन अब उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मारपीट करे तो हमारे बारे काट दे, जैसे कट पहुँच दे, जैसे हर क्यों कह दे, जैसे रोटियाँ भी कह दी होगा, रोटियाँ मेरी मार तो रोटियाँ आज निकाले पड़े से मेरे रोटी अब मैं बन कभी भी थे थारो कारोबार चाहते थारा 2 पैसा दे एड़ा मेरा जगह तो मन दे दो मेरा। अब मेरे प्लॉट का कागज दे दो कि तू कर ले कानूनी कार्रवाई जा तेरी में कोई की कौन मिले था बिना बताओ मैं खड़ जाऊँ थारी करी आऊँ मैं तो खड़ जाऊँ मेरे घर मेरे कोई सारो है कोई को मेरे कोई शहर के धोबी चौराहा के पास नाला निकासी की समस्या से परेशान लोगों ने नगर परिषद में किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। चूरू शहर के वार्ड संख्या 7 और 10 के बीच धोबी चौराहा के पास नाला निकासी की समस्या से परेशान लोगों ने मंगलवार को नगर परिषद में प्रदर्शन किया और समस्या समाधान की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोग नारेबाजी करते हुए आयुक्त के चैम्बर तक आ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पार्षद भी मौजूद रहे। लोगों ने बताया कि धोबी चौराहा के पास पिछले करीब 1 महीने से नाला बंद पड़ा हुआ है, जिससे
जिससे वहां के बाशिंदों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद नाले की वजह से मोहल्ले में पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इधर नगर परिषद आयुक्त ने लोगों की समस्या सुनकर समाधान का आश्वासन दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट मैनेजिंग कमेटी की बैठक आयोजित। कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने अधिकारियों से कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में तेजी लाएं, ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों के बाशिंदों को इसका समुचित लाभ मिले। जिला कलेक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी की बैठक में ट्रस्ट के माध्यम से चल रहे कार्यों और नवीन प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों को तत्काल कर उनमें तेजी लाएं और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावों में भारत सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए इस प्रकार के कार्यों को शामिल करें, जिनसे अधिकाधिक लाभ प्रभावित क्षेत्रों को मिले। उन्होंने दिशा निर्देश अनुसार 1 वर्षीय तथा 5 वर्षीय योजनाएं तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। सहायक खनिज अभियंता नौरंग लाल मेघवाल ने बताया कि डीएमएफटी द्वारा अब तक जिले में 2458.35 लाख रुपए विभिन्न कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति के बारे में भी बताया। चूरू कृषि उपज मंडी में हुआ पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम। जिला कलेक्टर सहित अधिकारी व किसान हुए शामिल। चूरू की कृषि उपज मंडी में मंगलवार को पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वाराणसी में आयोजित पीएम किसान उत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न स्थानों के किसानों से संवाद किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। चूरू जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी, किसान शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने मोटे अनाज का उत्पाद बढ़ाने, औषधीय गुणों वाली फसलों का उत्पादन करने और सोलर एनर्जी का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन लाल, तहसीलदार सुरेंद्र पाल, संयुक्त निदेशक कृषि जगदेव सिंह, आत्मा के परियोजना निदेशक दीपक कपिला, सहायक निदेशक कृषि कुलदीप शर्मा, कोषाधिकारी प्रवीण सिंघल, कोऑपरेटिव एमडी मदन लाल, डॉक्टर संजय तंवर, अधिकारी, कर्मचारी और किसान मौजूद रहे।